Hello bachcho, let's read this question. The question says that an electric motor works on the principle described by Fleming's left-hand rule, converts electrical energy to mechanical energy, both A and B, neither A nor B. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम की कंसेप्ट में आपको ये बता दें कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर, it is a device which converts electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में हम आपको बताने जा रहे हैं ये डायग्राम, जो कि रिलेटेड है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये डिस्क्राइब करेगा वर्किंग को। देखिए, अगर करंट मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो, मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर की डायरेक्शन में हो, और ऐसे कंडीशन में, और ये म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि मिडिल फिंगर, फिर फोर फिंगर एंड थंब, ये आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। हम लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो ऐसी कंडीशन में लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग ने ये बताया था कि थंब की जो डायरेक्शन होगी वो मोशन या थ्रस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो थंब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोशन को या फिर थ्रस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि इन दोनों के म्यूचुअल इफेक्ट की वजह से इस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। रोटेशन हो सकता है या जो भी मैकेनिकल वर्क हम करना चाहते हैं वो इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा। कब मिलेगा, जबकि फोर फिंगर का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन हो, और जो मिडिल फिंगर है वो किस डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में हो। और ऑल दीज आर, मतलब व्हेन थंब forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other। ये सब एक दूसरे से म्यूचुअली कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगता है। चलिए अब देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो वर्क हमें ए दिया है, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये तो करेक्ट है। एंड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये भी करेक्ट है। तो अगर ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं तो इस बिहाफ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। Both A and B are correct. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.